दोस्तों पिछले साल आईसीएमआर की एक रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में हर साल 28% लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। उसके अलावा 50% लोग बाय द एज ऑफ 55 इयर्स हार्ट अटैक को एक बार फेस करते हैं। और अगर हम यंग पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें से जो 45% पॉपुलेशन है जो 40 ईयर्स से लेके 69 ईयर्स तक की एज में है, उनमें हार्ट अटैक एक मेजर कॉज है डेथ का। हार्ट अटैक के साइंस में सबसे जो मेजर साइन है वो है चेस्ट पेन और आर्म्स में पेन। और ये आपके लेफ्ट आर्म्स में मेजरली होता है, बट समटाइम आपकी राइट आर्म्स तक भी जा सकता है। और इसके अलावा समटाइम आपको इनडाइजेशन, बदहजमी, जो कि आपको समझ भी नहीं आता कि ये हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है। और उसके अलावा कई बार आपका सांस फूलना, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाना, और इसके अलावा कई बार नोजिया जो कि जुकाम, और उसके अलावा वॉमिटिंग, उल्टी आना, ये भी हार्ट अटैक के साइन हो सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हार्ट है दोस्तों, इसका काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके दोबारा से ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देना। सिंपल ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज में, जिस ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है उसको ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत कम है उसको ये दोबारा से ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देता है, ताकि वो ब्लड दोबारा से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाए। और ये प्रोसेस होता है 3 तरह की ब्लड वेसल्स के थ्रू: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती हैं, जो कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं। और वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को कैरी करती हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो उस ब्लड को कैरी करती हैं। और कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जहां पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का, और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की जाती है। तो ऐसे तो हार्ट अटैक के बहुत सारे रीज़न है, बट जो सबसे मेन रीज़न है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जब भी हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से अबव और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 120 से अबव हो जाता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और ये हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। उसके बाद जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। जब भी VLDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से अबव हो जाती है, या फिर HDL की वैल्यू जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है, क्योंकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तब भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और लास्ट में हार्ट अटैक से हम जो है एरिथमियास को लिंक करते हैं। एरिथमिया क्या होता है दोस्तों? हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है। जब भी ये 60 से लेस हो जाता है तो हम इसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, और जब ये 100 से अबव हो जाता है तो हम उससे कहते हैं टेकिकार्डिया। और बोथ ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया एक तरह का एरिथमिया है। और एरिथमिया में हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, और उसकी वजह से कई बार कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट की वजह से जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक कैसे होता है। हार्ट की जो अपनी आर्टरीज हैं जिसके थ्रू हार्ट खुद को ब्लड सप्लाई करता है उसे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कैरोटिड आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर के कारण उसकी जो दीवारें हैं उस आर्टरी की, उस आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। और उस रप्चरिंग के कारण जो बॉडी है अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको तैयार करती है। अगर आपके घर पर अटैक होगा तो आप अपने घर की सेफ्टी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अगर हमारे देश पर अटैक होगा तो हम अपनी फौज को भेजेंगे लड़ने के लिए। ऐसे ही बॉडी भी अपनी फौज को भेजती है उसको करेक्ट करने के लिए। और उस टाइम जब वो आर्टरीज रप्चर होती है तो वहां पर फैट डिपॉजिट होने लगता है। तो उस फैट डिपोजिशन की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो आगे नहीं हो पाता, और कई बार वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, उसे कहते हैं 100% ब्लॉक। तो उस वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाने के कारण 6 घंटे से ज्यादा जब ऐसा रहता है तो हार्ट के अगले वाले हिस्से की जहां पर ब्लड नहीं जा पाता उसकी परमानेंटली डेथ हो जाती है। कई बार जब ब्लड ब्लॉकेज की वजह से इकट्ठा होने लगता है तो कुछ ब्लॉकेज के कारण, ब्लड इकट्ठा होने के कारण वहाँ पर क्लॉट बनने लगता है, और ब्लड क्लॉट जो है वो आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। उसके बाद एरिथमिया होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक तरह का आप इलेक्ट्रिक करंट मान सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई मोटर चलानी है या फिर आपको कोई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाना है तो आप इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे। ऐसे ही अगर आपको हार्ट को बीट करवाना है
तो उसके लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जरूरत होती है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो साइनोएट्रियल नोड, जो हमारे हार्ट का नेचुरल पेस मेकर है, उससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, और वो ट्रेवल करती हुई एवी नोड से होती हुई बंडल ऑफ हिस से परकंजे फाइबर से होती हुई हमारे पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। और एरिथमिया में हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, और उसकी वजह से कई बार कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट की वजह से जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। और इसका हार्ट अटैक से डायरेक्ट रिलेशन है। दोस्तों, हार्ट अटैक को रोकने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग तरह की दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आपको दवाइयों के नाम नहीं बता रहा, बिकॉज हमारा जो ये वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ना कि हमारा ये ट्रीटमेंट पर्पस के लिए है। तो जो हमारी कुछ दवाइयां हैं वो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती हैं, बट उसका सीधे तौर पर जो है ब्लड प्रेशर पे या किसी चीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और उन दवाइयों को हम बोलते हैं कार्डियो प्रोटेक्शन के लिए। सो उसमें जो मेनली जो दवाइयां हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल लोअर होता है और कार्डियो प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद जो कुछ दवाइयां हैं जैसे कि ARBs हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो उनका इम्पैक्ट सीधा हमारे हार्ट रेट को कम करने में और हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में होता है। सो इसके अलावा और भी बहुत तरह की दवाइयां हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हम किसी भी दवाई का नाम यहाँ पर नहीं आपको बता रहे, ताकि कोई भी हमारी वीडियो को मिसयूज करके कोई भी दवाई ना ले, और ना ही हम ऐसा सजेस्ट करते हैं, बिकॉज हम कोई प्रैक्टिशनर नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। अब इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे दवाइयों के बिना भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, और जिनको हार्ट अटैक या डायबिटीज जैसी बीमारी हो गई है वो भी इसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। मैं ये तो क्लेम नहीं कर रहा कि ये 100% ठीक हो सकते हैं, बट इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे पहला जो चीज है वो आप कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की वजह से आपकी बॉडी को एक डिसिप्लिन मिलेगा, और आपकी बॉडी जो है अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करेगी, और आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे। और इससे होगा ये दोस्तों कि आपको एक तो पॉजिटिविटी मिलेगी, दूसरा आपकी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने की आपको ताकत मिलेगी। सेकंड जो मेन रीजन है जिसके कारण हमें डायबिटीज और हार्ट अटैक्स होते हैं वो है हमारा वेट। वो इसी वेट के कारण ही हमें जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई शुगर होती है और हाई कोलेस्ट्रॉल होती है। और अगर हम अपने वेट को कम कर दें तो हमारी बॉडी में जो शुगर के लेवल्स हैं वो भी मेंटेन हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी मेंटेन हो जाते हैं, और उसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है। और थर्ड जो मेन जो रीजन है जो हार्ट अटैक का, वो है डिप्रेशन और नेगेटिविटी। और इस चीज को दूर करने के लिए जो सबसे जो कहते हैं उत्तम जो ट्रीटमेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन किसकी? सच्चे नाम की। और सच्चा नाम क्या अलग से बनाएंगे कि आप कैसे मेडिटेशन करके अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। थैंक यू।